Hello, welcome back to Avanti Films Movie Biz. Narendra Gupta's King Star in Film City and Digvijay's Bollywood Premi. Well, we are going to talk about Cocktail 2. Cocktail 1 आप लोगों ने देखी थी, पसंद की थी. Cocktail 2 भी रिलीज हुई है. बहुत ही फ्रेश, ब्रीजी लोकेल्स, बहुत ज़बरदस्त सिसिली के एक लव स्टोरी है which is catering for today's Gen Z and more for the elite class. एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताएंगे. Let's start the review of the film. How did you find Cocktail 2? सर ये 2012 की कॉकटेल की पार्ट 2 है. एक लव ट्रायंगल है, फ्रेंडशिप है और ब्रेकअप है. सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग की. 3 प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं, शाहिद कपूर, रश्मिका मंडाना और कृति सनोन. लेकिन बाजी मार लेती है एक्टिंग के डिपार्टमेंट में कृति सनोन. शी इज सिंपली आउटस्टैंडिंग. उनकी फ्रेंडशिप का नेचर हो, उनका रोमांटिक एंगल हो और लास्ट में वैम्पिश जो कैरेक्टर दिखाया है बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है. लग रहा था ट्रेलर देख कि शायद उन्होंने बॉडी का प्रदर्शन किया है, बिकनी दिखाई है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी अच्छी एक्टिंग भी दिखाई है. राजीव सर. यस सर. मैं एक बताना चाहूँगा कि कहानी शॉर्ट में इट्स अ टेस्ट ऑफ लव. जैसे मोहब्बत में कितने भी हम मॉडर्न बन जाए, एक शक तो रहता ही है. तो कैसे रश्मिका को शक है कि कहीं शाहिद कपूर जेन्युइनली ऑनेस्टली प्यार करता है कि नहीं. वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती है कि तुम इनको टेस्ट करो कि ये सीड्यूस होते हैं या नहीं. और उसके बाद बहुत से टर्न्स एंड ट्विस्ट से आप फिल्म में देखेंगे तो पता चलेगा. बट डेफिनेटली कृति सनोन इज टू गुड, सुपर्ब. शी सूट्स द रोल बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है. एक तो लंबी है एंड ओवरऑल ऑरा ऑफ द पर्सनैलिटी फिट्स इन. जहाँ रश्मिका की बात करते हैं, मेरे को रश्मिका का एक्सेंट थोड़ा सा गड़बड़ लगा, हिंदी प्रॉपर नहीं थी उनकी. बट वो रोल में एक्टिंग कर लेती है क्योंकि वो थोड़ा सा दिखाया बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, कोशिश कर रही है जैसे ऐसी होती है बहुत सी लड़कियाँ. और शाहिद कपूर ऑब्वियसली हैज़ डन फैंटास्टिक. आई लाइक्ड हिम. ही इज़ टू गुड एज अ मतलब डिसाइल. एक दोनों का लड़कियों का कहना भी मान रहा है, चल रहा है. रोमांस में अच्छे एक्सप्रेशंस थ्रू आउट दिए हैं. एंड में जाके अच्छा पावरफुल परफॉर्मेंस भी दिया है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट शाहिद की एक्टिंग डेफिनेटली डिसेंट है. एक अच्छा प्रेजेंटेशन है उनका, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन कोई रिमार्केबल या मेमोरेबल परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते कि जो आपको कई सालों तक याद रहेगी. ऐसा कुछ नहीं है. जैसे आज भी आपको शाहिद की एक्टिंग जब भी वेट में अच्छी लगेगी कि क्या एक्टिंग की थी, वो बात नजर नहीं आती. बट ही इज क्वाइट डिसेंट इन द फिल्म. रश्मिका थोड़ा कमजोर पड़ी कृति सनोन के आगे. एसेंट के मामले में बोलिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज के मामले में बोलिए, टिपिकल एक इंडियन जो वाइफ हाउस वाइफ रहती है वैसे उन्होंने पोर्ट्रे किया कैरेक्टर भी ऐसा ही है ना कि शी इज एक्चुअली इन लव और शक करती है थोड़ा सा, बट मॉडर्न है. देखो द ऑरा ऑफ द फिल्म इज क्वाइट मॉडर्न ओवरऑल. और हाईलाइट है सिसिली. आपको ये फिल्म देख के लगेगा कि तुरंत सिसिली चले जाए या कहीं ऐसी वादियों में चले जाएं घूमने. वेरी वेल शॉट. The cameraman has done, the cinematographer is superb. तो इन तीनों का 90% रोल फिल्म में छाया हुआ है. बाकी कैरेक्टर तिकू तलसानिया वगैरह एक दो सीन में नजर आते हैं. और निग्लिजिबल कैरेक्टर पुलकित सम्राट का एक छोटा सा कैमियो है. तो ये पूरी फिल्म इन तीनों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है. कोशिश की है एक लव रोमांटिक ब्रेकअप को पोर्ट्रे करने की. डायरेक्टर होमी अडजानिया ने उन्होंने पूरी तरह से कैश किया है. जैसे राजीव सर ने बताया, ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं, स्टाइलिश प्रेजेंटेशन है, ग्लैमर है, बिकनी सीन है, फोटोग्राफी जबरदस्त है, कॉस्ट्यूम्स, बैकग्राउंड स्कोर, टोटल ए क्लास प्रोडक्शन वैल्यू है. मतलब आपको इसमें किधर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. मेकर्स ने, प्रोड्यूसर ने इसके दिनेश विजन और लव रंजन ने मिलकर एक आपको आई प्लीजिंग फिल्म नजर आएगी. एलीट क्लास भी हो जाती है मगर अगर ये क्लास करते हो, बट इट प्लीजेज यू. ओवरऑल यू आर एंजॉयिंग स्मूथ जर्नी है थ्रू आउट. फर्स्ट हाफ मेरे को बहुत ग्रिपिंग लगा. फर्स्ट हाफ आपको कैसा लगा? फर्स्ट हाफ डिसेंट था, अच्छा था, फास्ट पेस था थोड़ा. सेकंड हाफ डिप किया. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मुझे लगा फिल्म की स्टोरी. जो लव ट्रायंगल दिखाया है ना सर, वो इतना जबरदस्ती खींचा गया है. एक प्रिडिक्टेबल नजर आती है कि स्टोरी कहाँ एंड होगी. ऐसी चर्चा थी कि बहुत शॉकिंग क्लाइमैक्स होगा, कोई डिफरेंट होगा, आपको झंझोड़ देगा. सर ऐसा कोई बात मुझे नजर नहीं आई क्लाइमैक्स में. एक नॉर्मल क्लाइमैक्स जो होता है वो दिखाया. अभी सबसे बड़ा इशू दिखाया है मुझे जो माइनस पॉइंट लगा, 16 साल से शाहिद कपूर और रश्मिका की फ्रेंडशिप है बचपन से. 6 साल से दोनों रोमांस में हैं. शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको शादी की इंस्टीट्यूशन में यकीन नहीं है. क्यों शादी करना? लिव इन में बोला हम दोनों खुश हैं तो हमें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आज की जेंजी क्राउड है.
बोला हम दोनों राजी हैं, तो समाज झन्नू में गया। वही नेचर दिखाया, लेकिन रश्मिका चाहती है कि वो चेक करे कि मेरा पति होने वाला है, मैं शादी करूंगी, वफादार है कि नहीं। तो जो इंडिया में शादी हो रही है उससे दूर भाग जाते हैं सिसली, वहां पर इसकी फ्रेंड टकरा जाती है कृति सनोन, उसको बोलती है मेरे पति को सीड्यूस कर, देखना है मुझे कि उसको कोशिश कर कि मेरे से वफादारी निभाता है कि नहीं निभाता है, कि मेरे को चीट कर रहा है। सर एक छोटे से थॉट को लेके ना जो पूरी 2.5 घंटे की पिक्चर बनाई गई है वो काफी खींची गई है, और जबरदस्ती क्लाइमेक्स में कृति को वैम्प दिखा के एंड प्रिडिक्टेबल लिखा, थोड़ा मुझे निराश किया उसने। और इसके लिए सबसे पूरी तरह से जिम्मेदार है इसका स्क्रीन प्ले। आपको एंटरटेन नहीं करेगी थ्रू आउट। म्यूजिक फिल्म का प्रीतम का कहीं जगह आपको कमजोर नजर आएगा। एक वो तुम ही हो सखा, वो पुराना 2012 से मारा गया हुआ है, गानों में सुना हुआ है हमने, चढ़ा। रोमांस की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है। पिक्चर इमोशनली आपको कनेक्ट नहीं करती स्ट्रांग, जब भी ब्रेकअप भी हो रहा है या छूट रहे हैं। सब बहुत सारी चीजें जो एक टिपिकल जो सिनेगोर्स है वो मिस करेगा। जेंजी को बहुत पसंद आएगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्टोरी स्क्रीन प्ले जो लव रंजन ने लिखा है निराशाजनक है। फर्स्ट पार्ट का लिखा था इम्तियाज अली ने, काफी बांधे रखता था। अभी भी आइकॉनिक फिल्म है, अभी भी आप कनेक्ट करते हैं सैफ अली, दीपिका और डायना पेंटी की केमिस्ट्री को, वो इसमें वो बात मुझे फ्रेंकली नजर नहीं आई सर। मैं जो इसका ड्रॉबैक कहूंगा कि कोई भी कितना भी प्यार में पड़ा हो, एक सीड्यूस करने के लिए अपनी फ्रेंड को अगर बोलेगा तो एक हद तक बोलेगा। रात का ओवरनाइट स्टे और इतना दूर तक, वो कोई नहीं जाएगा। कोई कैरेक्टर लाइक रश्मिका जो प्रेजेंट किया डायरेक्टर ने वो करेगा, वो एक फ्लॉ लगा। दूसरा मेरे को जो फ्लॉ लगा, पिक्चर थोड़ी स्ट्रेच्ड आउट है सेकंड हाफ में, हल्की हल्की कहीं कहीं लगता है थोड़ी थोड़ी स्लो होती है। दो स्मूथ है बिकॉज लोकेशंस बहुत प्यारे, हाईलाइट्स हैं लोकेशंस, वंडरफुल लोकेशंस। एंड दूसरा हाईलाइट है कृति सनोन जो पकड़ कर रखती है आपको थ्रू आउट, और क्लाइमेक्स वाकई में हाईलाइट है। आई वॉन्ट बी ए स्पॉइलर, मेरे को नहीं लगा था कि इतना प्रिडिक्टेबल है, बहुत एंड में जाके लगने लगा इट इज़ नॉट दैट प्रिडिक्टेबल। आपको कहीं कहीं लगता है कि यस कुछ घूमने वाला है मामला, बट फिर एंड में जाके जो बात है वो तो देसी बात ही है सर। लेकिन जिस हिसाब से घुमाया था मार्केट में बातों को कि क्लाइमेक्स आपको शॉक देगा, डिफरेंट है, आप अचंभित रह जाएंगे, वो कुछ नजर नहीं आया मेरे को। सबसे प्रॉब्लम है फिल्म के डायलॉग्स, जो टिपिकल मेट्रो सिटीज के दर्शकों को दिमाग में रख के लिखे गए, काफी सारे इंग्लिश में हैं, तो आम जो बी और सी सेंटर के लोग जो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और सबसे इरिटेटिंग होता है कि हिंदी फिल्म होने के बावजूद पूरी फिल्म में इंग्लिश सबटाइटल नीचे नजर आते हैं, तो आपका दिमाग भटक जाता है, बहुत इरिटेट लगता है। मेकर्स को चाहिए इंग्लिश सबटाइटलिंग बंद करे। आप फेस्टिवल में पिक्चर को भेज रहे हो तो समझ में आता है चलो ठीक है आपने इंग्लिश सबटाइटल किया। एक नॉर्मल पिक्चर रिलीज कर रहे हो, इंडिया में रिलीज कर रहे हो, और 90% फिल्मों में आजकल हम सबटाइटल देखते हैं, तो आपका ध्यान बढ़ जाता है। होना क्या चाहिए, उल्टा होना चाहिए। इतनी इंग्लिश के डायलॉग होते हैं उसके हिंदी में करना नहीं चाहिए, ताकि समझ आए मासेस को। ये मासेस इतना ज्यादा इससे कनेक्ट नहीं होंगे कि ये थॉट बड़ा एनआरआई या बड़ा अपर क्लास का, रिच लोगों का, रिच वर्किंग क्लास के लोग, तो इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट ओनली टू द जेंजी and to the special upper rich class. That's what I felt in the movie. सर ये सिर्फ कॉकटेल की फ्रेंचाइज को कैश करने के लिए बनाई गई पिक्चर, बाकी ओरिजिनल से कोई लेना देना नहीं है। सेम डायरेक्टर है, सेम प्रोड्यूसर है, चलो बना दो। काफ़ी सारे गाने पंचेज आपको कॉकटेल 1 से नजर आएंगे। जब मैं बॉक्स ऑफिस की बात करता हूँ, आजकल सब कुछ फेक चल रहा है, जहाँ फिल्म का बजट भी हो, बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन हो, फिल्म के रिव्यूज़ हो, सब फेक हैं, सब मैनेज होते हैं। खैर बताया जा रहा है बजट 150 करोड़, कोई बोल रहा है 100 करोड़ भी है। आज की ओपनिंग बोलते हैं 10 से 15 करोड़ होगी, जबकि वेब एडवांस बहुत ही कमज़ोर था। अब कितना फाड़ के 10-15 दिखाते हैं, वीकेंड 50 का दिखाते हैं, उनके ऊपर है। तो हम हिट फ्लॉप के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, बात करते हैं कि पब्लिक को कितनी पसंद आएगी। मेट्रो सिटीज़ के दर्शक डेफिनेटली पसंद करेंगे, जेंजी क्राउड पसंद करेगा, लेकिन क्या जेंजी इस फिल्म को देख के उतना पगला जाएगा जितना वो फिल्म सैयारा को देख के पागल हो गए थे, रीलें बन रही थी, 350 करोड़ बिजनेस किया था, उसकी उम्मीद मुझे नजर कम आती है। नहीं, सैयारा वाला मैजिक कुछ अलग था, वो एक और यंगर रोमांस था। ये है यंगर रोमांस के बाद थोड़ा मैच्योर्ड लव में आ गए हैं। बोलता भी है ना शाहिद की, जब हम नए नए मिले थे तो बहुत एक्साइटमेंट थी वो, तो ये थोड़ी सी ठहरी हुई मैच्योर्ड लव स्टोरी है, बट विथ लॉट ऑफ फ्रेशनेस, ब्रीजी रोमांस, लोकेल्स आर वंडरफुल। तो इसलिए काफ़ी हद तक ये मल्टीप्लेक्स ऑडियंसेस को प्लीज़ करेगी, एलीट क्लास को प्लीज़ करेगी, जेंजी को डेफिनेटली प्लीज़ करेगी। आई थिंक दिस इज एट द बॉक्स ऑफिस टू सम एक्सटेंट
to a greater plus side. It will be a positive film for box office. अगर इसकी COP 100 करोड़ है तो इसको धंधा करना पड़ेगा एटलीस्ट 200 करोड़. वो करेगी कि नहीं वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बट देखते हैं कितनी पिकअप करती है, कितना मैजिक चलता है, कितना जेनजी और कितना एलीट क्लास इसको उठाते हैं. सर प्रॉब्लम क्या है कि बैक टू बैक इतनी फिल्में आ रही है ना, तो फिल्म की आप लॉन्ग बॉक्स ऑफिस का रन का उम्मीद नहीं कर सकते. पिछले हफ्ते की 4 फिल्में थी, अभी कितना थिएटर सेकंड की मिलती आज पता चलेगा. नेक्स्ट वीक में आपके आ रही है वेलकम टू द जंगल, जो मासिस की फिल्म नजर आ रही है. मासिस डेफिनेटली भर के जाएगी. 3 तारीख को यशराज की अल्फा आ रही है. 10 तारीख को इंद्र कुमार की धमाल 4 आ रही है. तो बैक टू बैक फिल्में कहीं ना कहीं जो अच्छी फिल्म होती है ना उसको भी बिजनेस इफेक्ट करती है, क्योंकि लोगों के पास चॉइस मिल जाती है. बोला हम क्यों जाए इसके अंदर, एक न्यू फिल्म में जाते हैं सर. दूसरा म्यूजिक भी कोई इतना बड़ा नहीं, हाईलाइट नहीं. प्रीतम ने निराश ड्रॉबैक बोलूंगा मैं म्यूजिक है सर. प्रीतम ने शायद इसीलिए खबर उड़ा दी थी कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, मुझे को काम नहीं करना, मुझे रिटायरमेंट के बाद आराम करना है. तो ये मेरे ख्याल से सब टोटके थे फिल्म को गर्म करने के लिए. शाहिद वाला भी कांड हो गया तब पूना में, आपको पता होगा. वीडियो वायरल, शाहिद के कपड़े खोल रहे हैं. बाद में PR टीम वो बोल दी जिसने वीडियो शूट किया वो वीडियो डिलीट कर दो, उसको एडिट कर दो. शाहिद ने बाद में बोला कि ये सब स्टंट चल रहा है. मुझे सब PR स्टंट ही लगते हैं. प्रमोशन जोरदार किया, किधर किधर नहीं घूमे ये लोग. काफी रील वायरल हुई, लेकिन मेरी निगाह में पिक्चर स्ट्रिक्टली एवरेज है. सभी को पसंद नहीं आएगी. बच्चों को तो जा ही नहीं सकते क्योंकि पिक्चर एडल्ट फिल्म है. 18 प्लस बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि कई जगह अश्लील डायलॉग का, डबल मीनिंग डायलॉग का सहारा लिया गया है. बिकनी स्किन शो फ्रीली दिखाए गए हैं इसके अंदर. खूबसूरती बहुत है. लोगों को जो पसंद है जेनजी को वो सब तो है. आज जो यूथ देखना चाहता है, आज जो यूथ चाहता है इस तरह का, उनका भी रोमांस में इस तरह के क्वेश्चंस उठते हैं. सर इससे कहीं ज्यादा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं. हाँ, जो इस फिल्म में दिखाया गया है. फिल्म की एक ऑडियंस बनती है ना, फिल्म का एक अलग मजा लेने जाते हैं लोग अगर जाते हैं तो ये कुछ हद तक 100 करोड़ की अगर है ना, तो थिएट्रिकल OTT के लिए भी बहुत अच्छी है ये फिल्म. इट विल डेफिनेटली फेच अ गुड प्राइस. इंटरनेट राइट्स वगैरह, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है. यू कांट कॉल इट जस्ट एन एवरेज और अ बिलो एवरेज. इट विल, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, इट विल सेल थ्रू. पिक्चर की मेरिट की बात कर रहा हूँ, बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रहा. बॉक्स ऑफिस मंडे पता चलेगा कि मंडे को पिक्चर क्या रुख लेती है. वीकेंड पिक्चर का डेफिनेटली अच्छा रहेगा. मंडे लोग कितनी गिरती है, यूथ जाता है नहीं जाता है, या दुआ सलाम करके बोलते हैं भैया कॉकटेल हम थिएटर में नहीं बार में जाके पियेंगे, तो पता लगे सर. नहीं, बट इट इज अ फन कॉकटेल. इट आई थिंक विल अट्रैक्ट द यूथ. लोग थिएटर में कुछ हद तक जाएंगे, इतने ज्यादा नहीं. अब वो मासेस जो है वो डेफिनेटली इतना नहीं अट्रैक्ट होगा. बट ओवरऑल कॉकटेल हैज दैट कॉकटेल फॉर एंटरटेनिंग द जेनजी एंड द एलीट क्लास एंड द अपर क्लास. ओवरसीज में भी अच्छा करेगी ये. ओवरऑल रिच, प्लेजेंट और आज के युग की फिल्म है. So I feel optimistic about it and I think it will definitely sail through. सर एक जो प्लॉट है पूरी तरह से काल्पनिक है. रियलिटी में आपको एलिट जो बड़े बड़े धन्ना सेट हैं उनमें भी 1 लाख फैमिली में ऐसा कोई कपल नजर आएगा जो जिसकी होने वाली बीवी टेस्ट करना चाहेगी अपने हस्बैंड को कि वो लॉयल है कि नहीं. तो प्लॉट पूरी तरह से काल्पनिक तरह से लिखा गया है और टर्न ट्विस्ट है, लेकिन इतने नहीं है कि आपको थ्रू फिल्म एंटरटेन करें सर. बट मैं डायरेक्टर की दाद दूंगा. मुझे होमी जानिया पे कभी कभी नहीं तो डाउट होता है कि कहीं बहुत ऑफ बीट हो जाएगा. इसने कोशिश की है, पंजाबी एलिमेंट भी रखा है, शादी का भी रखा है, देसी बात भी लेके आया है, स्मूथली लेके चला है. जैसा भी इसका थॉट, द थॉट इज देयर थ्रू आउट टिल एंड में जाके उसने एक अच्छी बात भी बताई है, तो वो क्रेडिट जाता है होमी जानिया को. टेकिंग अच्छी है, फ्रेश टेकिंग है, स्टाइलाइज्ड है, एक कुछ एड फिल्म मेकर वाली उसकी एक बात भी, छाप भी नजर आती है. तो पीपल from the modern class will definitely love this. Yes, yeah. Taking is modern. So overall, I would like to give it at least 3 stars because I, to some extent, feel it is on the positive side at the box office too. आप कितने stars देना चाहोगे? I'll give average 2.5. अच्छा, तो बस थोड़ा सा मैं ज़्यादा हूँ 3 stars. So wishing all the best to Cocktail 2 and congratulations to Madoc Films. All the best. See you soon. Thank you.